व्याख्यान वेदी पर उपस्थित सभी धर्म के विलासी बंधुओं, श्रद्धेय हमारे दैनिक अग्निहोत्री राधेश्याम आर्य जी, हमारे आर्य समाज के यशस्वी मंत्री श्री नरेंद्र पाल मिगलानी जी, भाई सोमवीर जी, आर्य समाज के उपमंत्री श्री सत्येंद्र रावल जी, धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ मान्य श्रद्धेय सुरेश मदान जी, चिरंजी लाल राजपाल जी, हमारे डॉक्टर नासा जी और हमारे एक अन्य जो बहुत ही याजिक हैं, हमारे बिहार से हैं, गया से, वो भी आज हमारे सत्संग में उपस्थित हुए हैं। हमारी श्रीमती जी और भाई अनुराग आर्य, जो इनके द्वारा मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लाखों लोगों को ये सत्संग का आनंद लेने को मिलता है। जो हमारे अनुराग आर्य जी हैं, हमारे आचार्य रामस्वरूप जी के पौत्र, वो बहुत मीडिया के द्वारा आर्य समाज का प्रचार करते हैं। ऐसे हमारे अनुराग आर्य जी। तो मैं बता रहा था, संसार से मनुष्य को खाली हाथ ही जाना पड़ता है। जाता तो साथ में है, परोक्ष में जाता है, प्रत्यक्ष में कुछ नहीं जाता। परोक्ष में क्या जाता है? जो हमारे अच्छे और बुरे कर्म है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है, उन्हीं का फल हमें प्राप्त होता है। ये जीवन जो है ये प्रारब्ध के अनुसार मिला है, और अगला जीवन भी हमारा प्रारब्ध के अनुसार। 3 प्रकार के कर्म होते हैं हमारे पास में। जीवात्मा के 3 प्रकार के कर्म कौन से हैं? जो संचित कर्म है वो हमारा बैलेंस में रहते हैं। जो भोगने से कुछ बच जाते हैं इस जीवन में, तो वो संचित कर्मों में जुड़ जाते हैं। और एक होते हैं प्रारब्ध कर्म, जिनके अनुसार अगला जीवन मिलता है। संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। कुछ कर्म होते हैं क्रियमान कर्म, जिनका त्वरित फल मिलता है, एकदम मिलता है तुरंत। मन किया सेव खाना है तो सेव ले आए बाजार से और खा लिया, तो तुरंत लाभ मिला। जिस चीज़ को मन करता है, जो हम कार्य करते हैं दैनिक अग्नि, नहाने को जी करा, गर्मी लग रही है तो नहा लिए, तो तुरंत उसका लाभ मिला। सर्दी लग रही है तो तुरंत हम हीटर के पास में या अग्नि के पास में चले गए, तो अग्नि से हमारे शरीर की सर्दी शांत हो गई, तो उसका तुरंत लाभ मिला। तो कुछ जो कर्म है क्रियमान कर्म अधिक होते हैं, जिन्हें हम रोज में करते हैं, पर उनके साथ में भी कुछ कर्म जो है ऐसे भी होते हैं जो पुण्य कर्म भी होते हैं और पाप कर्म भी, मिश्रित कर्म होते हैं। तो आइए, मैं बता रहा था, ये साथ में नहीं जाएगा कुछ भी। जो भी हम दौलत कमाते हैं, धन कमाते हैं, कोठी और महल बंगला जोड़ते हैं, ये पूरा करके हम संसार से चले जाते हैं छोड़ करके, और उसको कोई और ही दूसरा उपयोग में लाता है। जो कल हमारे साथ पास था, आज हमारे पास, कल हमारे पास नहीं रहेगा। जो कल किसी और का था आज हमारे पास है, और जो आज हमारे पास है वो कल किसी दूसरे का हो जाएगा। तो आइए, एक गीत बड़ा सुंदर लिखा है बेमोल जी ने। दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन भरी दुनिया से खाली हाथ चलोगे, क्या लेकर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन भरी दुनिया से खाली हाथ चलोगे, क्या लेकर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों, ये जो ऊंचे ऊंचे महल अटारी चौबारे हो जाएंगे धूमिल भूमि पर सारे। ऊंचे ऊंचे महल अटारी चौबारे हो जाएंगे धूमिल भूमि पर सारे। सब खाक में मिला अपनी औकात, चलोगे क्या लेकर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन भरी दुनिया से खाली
हाथ चलोगे क्या लेकर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन भरी दुनिया से खाली हाथ चलोगे क्या लेकर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों हीरे मोती लाल रतन चांदी सोना भरा हुआ है हर घर का कोना कोना। हीरे मोती लाल रतन चांदी सोना भरा हुआ है हर घर का कोना कोना। सब छोड़ करके बक्सों में जवाहरात चलोगे क्या लेकर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन भरी दुनिया से खाली हाथ चलोगे क्या लेकर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन भरी दुनिया से खाली हाथ चलोगे क्या लेकर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों दया धर्म शुभ कर्म से कोसों दूर रहे। दया धर्म शुभ कर्म से कोसों दूर रहे। यज्ञ हवन तपदान से भी मजबूर रहे। यज्ञ हवन तपदान से भी मजबूर रहे। फिर कौन सी लेकर वहाँ सौगात चलोगे क्या लेकर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन भरी दुनिया से खाली हाथ चलोगे क्या लेकर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन भरी दुनिया से खाली हाथ चलोगे क्या लेकर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों 2 गज कपड़ा तन की लाज बचाएगा। 2 गज कपड़ा तन की लाज बचाएगा। बाकी सब बेमोल यहीं रह जाएगा। 2 गज कपड़ा तन की लाज बचाएगा। बाकी सब बेमोल यहीं रह जाएगा। फिर 4 के कंधों पर तुम्हें तात चलोगे क्या लेकर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन भरी दुनिया से खाली हाथ चलोगे क्या लेकर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन भरी दुनिया से खाली हाथ चलोगे क्या लेकर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन भरी दुनिया से खाली हाथ चलोगे क्या लेकर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों संसार में रह कर के क्या कमाया क्या खोया, यदि इस पर विचार नहीं किया तो क्या किया। एषाम विद्या तपोने दानम ज्ञानम न शीलम गुणों न धर्मा ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मर्गाश्चरन्ति। भाई पशु भी खाता है तो मनुष्य भी खाता है, पशु भी सोता है तो मनुष्य भी सोता है, पशु भी बच्चे पैदा करता है तो मनुष्य भी करता है। फिर मनुष्य में और पशु में अंतर क्या रहा। इसी बात को श्री हरि भरतरी जी कहते हैं, एषाम विद्या तपोने दानम ज्ञानम ने शीलम गुणों ने धर्मा ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मर्गाश्चरन्ति। न तो विद्या का अर्जन किया है, विद्या को पढ़ा है ना पढ़ाया है,
न तप किया है, न दान दिया है, तपो ने दानम, न ज्ञानम न शीलम, और न ज्ञान का अर्जन किया है, न शीलता। स्वभाव में जो है अकड़पन रहा, बोल ऐसा है कि दूसरे के हृदय में ऐसा चुभ जाता है जैसे तीर चुभ हो दिया हो, पर बोली का घाव नहीं भरता, तीर का तो भर भी जाता है। तो ऐशाम विद्या तपो ने दानम ज्ञानम न शीलम, न गुणों न धर्मा, कोई गुण ही नहीं, न धर्म के प्रति आस्था है, न धर्म के प्रति आचरण है, न धर्म को जीवन में धारण किया है। तो ऐसा व्यक्ति, पशु और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए कहा कि मनुष्य रूपेण मर्गाश्चरन्ति, अर्थात मनुष्य है मर्ग के भेष में, एक पशु के भेष में जीवन जी रहा है। ये कोई जीवन नहीं है। ये कभी विचार नहीं किया तू कहाँ से आया है, कौन है, इस संसार में परमात्मा ने किस लिए भेजा है। आइए एक गीत और।